सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे प्रश्नोत्तर, जिसमें कक्षा 10 के अंतर्गत हम करेंगे अध्याय 13 महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर द्विवेदी द्विवेदी का जो लेख है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, इसके प्रश्नोत्तर हम कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में अति लघुत्तरात्मक तक के प्रश्नोत्तर हम पूरे कर चुके हैं और अब हम करेंगे लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तर। लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तर में प्रश्न संख्या 8 देखिए, पेज नंबर 67 पर। नाटकों में स्त्रियों द्वारा प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इसमें हमने पढ़ा था कि जो नाट्यशास्त्र के जो आचार्य थे उन्होंने क्या किया था, स्त्रियों के लिए संस्कृत न रख करके उनके बोलचाल की भाषा प्राकृत ही रखी थी। नाटकों में बोलने की जो भाषा है वो प्राकृत ही रखी थी, क्योंकि उस समय संस्कृत सभी लोग नहीं बोलना जानते थे, केवल पुरुषों के लिए उन्होंने संस्कृत की भाषा रखी। ठीक है, तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि स्त्रियां अनपढ़ थी, या उनके अनपढ़ होने का प्रमाण तो बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम उत्तर लिख लेते हैं। प्रश्न आपको बुक से उतारना है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 8। जिस समय आचार्यों ने नाट्यशास्त्र संबंधी नियम बनाए थे, उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी, कुछ चुने हुए, ठीक है, कुछ चुने हुए लोग ही संस्कृत बोल पाते थे। कुछ चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे। इसी कारण, ठीक है, इसी से उन्होंने बोल सकते थे। अच्छा, ये लिख लीजिए, प्राकृत उस समय जनभाषा थी, प्राकृत उस समय जनभाषा थी, अतः अधिकांश लोग
प्राकृत भाषा बोलते थे। ठीक है, अधिकांश लोग क्या बोलते थे? प्राकृत। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत, उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम बनाया। अतः, या फिर लिख लीजिए इससे स्पष्ट है कि नाटकों में स्त्रियों द्वारा प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण तो नहीं है। अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। ठीक है, ये है आपके प्रश्न संख्या 8 का उत्तर। क्या है कि जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे, उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत ना थी। मतलब प्राकृत भाषा में बोलते थे लोग, कुछ चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे। प्राकृत उस समय जन भाषा थी, अतः अधिकांश लोग प्राकृत बोलते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा, उनकी मतलब किसकी? कुछ जो चुने हुए लोग जो संस्कृत बोलते थे, ठीक है, उनकी, इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम बनाया। इससे स्पष्ट है कि नाटकों में स्त्रियों द्वारा प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। ठीक है, ये है आपके प्रश्न 8 का उत्तर। फिर देखिए अगला प्रश्न, यह सारा दुराचार स्त्रियों के पढ़ाने का ही कुफल है। पंक्ति में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। व्यंग्य किया है यहाँ पर लेखक ने कि जितने भी अनर्थ हो रहे हैं, जो भी दुराचार हो रहे हैं, चाहे वो शंकराचार्य को किसी ने, मंडन मिश्र की पत्नी ने चाहे शास्त्रार्थ में हरा दिया हो, या फिर जो ऋषि अत्रि की जो पत्नी है उसने घंटों शास्त्रार्थ किया हो, पांडित्य प्रदर्शन किया हो अपना, तो ये सब क्या है? ये सब कुछ इस पढ़ाई का ही कुफल है, परिणाम है। तो चलिए हम इसका उत्तर भी लिख लेते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न का उत्तर हम लिख लेते हैं। उत्तर 9,
गार्गी ने बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया। शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया। मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य को निरुत्तर कर दिया। लेखक कहते हैं कि लेखक के अनुसार, या हम लिख सकते हैं लेखक ने व्यंग्य करते हुए कहा है कि यदि वे पढ़ी लिखी नहीं होती तो ऐसे विद्वान महापुरुषों से शास्त्रार्थ नहीं कर सकती थी। यह सब अनर्थ स्त्रियों को पढ़ाने का ही दुष्परिणाम है। ऐसा कहकर लेखक ने इन विदुषी नारियों की प्रशंसा की है।
प्रशंसा की है। ऐसी स्त्रियों के द्वारा ऐसी स्त्रियों के शास्त्रार्थ करने की कुशलता को पढ़ाई के कारण होने वाला दुराचार बताने वाले लोगों की मानसिकता और मूर्खता पर कठोर व्यंग्य किया गया है। ठीक है, तो ये है आंसर। गार्गे ने बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया। मंडन मिश्र की मित्र नहीं, ये मिश्र है, ठीक है। मंडन मिश्र की पत्नी शंकराचार्य को मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य को, ये ने आएगा यहाँ पर, देखिए, मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य को निरुत्तर कर दिया। लेखक ने व्यंग्य करते हुए कहा है कि यदि वे पढ़ी लिखी नहीं होती तो ऐसे विद्वान महापुरुषों से शास्त्रार्थ नहीं कर सकती थीं। यह सब अनर्थ स्त्रियों को पढ़ाने का ही दुष्परिणाम है। ऐसा कहकर लेखक ने इन विदुषी नारियों की प्रशंसा की है। ऐसे स्त्रियों की शास्त्रार्थ करने की शास्त्रार्थ करने की कुशलता को पढ़ाई के कारण होने वाला दुराचार बताने वाले लोगों की मानसिकता और मूर्खता पर कठोर व्यंग्य किया गया है। ठीक है, तो ये है आंसर आपका। फिर देख लीजिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के समर्थन में कौन कौन से तर्क दिए हैं। तो ये जो प्रश्न है ये आप स्वयं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे तर्क हैं जो मैंने पॉइंट्स में आपको पढ़ाते समय ही सारे बताए थे कौन कौन से तर्क दिए हैं। ये आपका होमवर्क है जिसे आपको करना है। तो बच्चों, आज की कक्षा का समापन हम यहीं करते हैं। आपका आज का दिन शुभ हो। धन्यवाद।